हमारी पृथ्वी बहुत से खूबसूरत रहस्यों से भरी हुई है। ऐसे रहस्य जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। यहाँ कुछ ऐसी जगह है जिन्होंने वैज्ञानिकों की नाक में दम किया हुआ है, क्योंकि इनको कई सालों से समझने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी हाथ कुछ नहीं आता। ये जगह इतनी अजीब है कि जिसके चलते यहाँ पर कोई भी नहीं जाता, लेकिन उनका अजीब होना ही उन्हें काफी अलग बना देता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही जगहों से रूबरू कराएंगे जो शायद आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी, और इन्हें देखने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर ये सब सच में मुमकिन भी है, और अगर है तो ये कैसे हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द ग्रेट माउंटेन वॉल। दोस्तों, अभी तक हमने जितनी भी अजीब चीजों के बारे में बात की है, उन सब में से सबसे ज्यादा अजीब है ये द ग्रेट माउंटेन वॉल, जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंसान हजारों सालों से इस धरती पर रहता आ रहा है, और इतने सालों में उसने काफी तरक्की भी की है। लेकिन ये जगह जो आपने अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पर इंसान के जीवन की शुरुआत हुई थी। यही कारण है कि इस जगह का नाम तो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है। करीब 25 मील तक फैली हुई ये जगह बड़े बड़े पिलर्स से बने पहाड़ों की एक श्रृंखला है, जो कि देखने में कुदरत द्वारा बनाई गई है। काफी ऊंची दीवार की तरह ये दिखाई देती है। इस जगह से इंस्पायर्ड होकर गेम ऑफ थ्रोन्स में दिखाई गई उस मशहूर वॉल को भी बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत के बहुत सारे सबूत मिले हैं। इनमें से सबसे खास है इंसान के द्वारा बनाए गए शुरुआती समय के टूल्स, जो अब तक की इंसानी हिस्ट्री के सबसे पुराने टूल्स माने जाते हैं। दुनिया भर में बहुत कम लोग ही इस जगह के बारे में जानते हैं, पर हाँ, हम इंसानों के जीवन की शुरुआत होने वाली इस जगह को जिंदगी में एक बार देखना तो बनता है। ओल्ड बगन, म्यांमार। अब जरा एक बार इन तस्वीरों को देखिए, जिन्हें देखने के बाद खुद की आंखों पर आपको यकीन नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये वीडियो क्लिप किसी साई-फाई मूवी में फिल्माया गया कोई सीन है, बल्कि ये जगह तो हकीकत में हमारी धरती पर मौजूद है। अगर आप म्यांमार से ओल्ड बागन में जाते हो तो आपको वहां पर ऐसी बहुत सारी खूबसूरत इमारतें देखने को मिलेगी। ये बिल्डिंग कुछ और नहीं बल्कि यहाँ पर मौजूद काफी प्राचीन समय के बुद्धिस्ट मंदिर है, जो कि संख्या में 4000 से भी ज्यादा हैं। खुले मैदानों में बने ये बुद्धिस्ट टेम्पल देखने में काफी खूबसूरत दिखाई देते हैं, जो कि हाल ही में टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक नया केंद्र बनते जा रहे हैं। लेकिन इनकी खूबसूरती में और भी चार चांद लगा देती है शाम के समय में यहाँ पर होने वाली ये बैलून राइड, जिसमें बैठकर गुजरते हुए इन बिल्डिंग को देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे आप किसी परियों की दुनिया में पहुंच चुके हो। रूह को सुकून पहुंचा देने वाले ऐसे खूबसूरत नजारे को जिंदगी में एक बार देखना तो बनता ही है। आइलैंड ऑफ नो रिटर्न। किसी समय में कजाकिस्तान में बरसा केम्स नाम का एक आइलैंड हुआ करता था, जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। लेकिन रहस्यमय तरीके से यहाँ का पूरा पानी सूख गया, और आज ये आइलैंड एक रेगिस्तान के खंडर में तब्दील हो चुका है। दुनिया भर में इस आइलैंड को द आइलैंड ऑफ नो रिटर्न के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो भी जाता है वो लौटकर वापस नहीं आता। 1939 में सोवियत सरकार के द्वारा इस जगह को लोगों के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से ही इस आइलैंड को लेकर लोगों में काफी थ्योरीज बनने लगी। कहा जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस आइलैंड पर बहुत ही खतरनाक और सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, जिसकी वजह से समुद्र का ये हिस्सा सूखकर एक बंजर जमीन में तब्दील हो गया। अगर आज भी आप इस जगह पर जाओगे तो आपकी कार की जीपीएस सिस्टम यहाँ पहुंचते ही काम करना बंद कर देंगे। इतना ही नहीं, इस जगह पर आते ही सभी कंपास गलत दिशा बताना शुरू कर देते हैं। जहाँ जाते ही ऐसा लगता है कि मानो जैसे ये जगह आपको अंदर आने से रोकती हो। इतना ही नहीं, इस जगह को लेकर एक और भी किस्सा दुनिया भर में बहुत मशहूर है कि ये जगह को बंद किए जाने पर 3 लोग यहाँ पर बंजारों की तरह रहने लगे थे, और जब वो यहाँ से बाहर निकले तब उन्हें लगा कि उन्होंने यहाँ पर सिर्फ 1 साल ही बिताया है, लेकिन जब वो लौटे तो यहाँ पर 30 साल बीत चुके थे। ये बात अपने आप में एक आइलैंड को लेकर काफी डरा देने वाली है। रेजावनिक बीच, जहाँ दुनिया भर के बीच भूरे या फिर सफेद रंग की रेत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वहीं रेजावनिक नाम का ये बीच दुनिया के बाकी के बीचों से काफी अलग अपनी काली रेत के लिए जाना जाता है। इस बीच को देखकर ऐसा लगता है कि मानो जैसे ये धरती का हिस्सा ना होकर किसी और ही दुनिया का हिस्सा हो। इसे देखने के लिए दुनिया भर के कोने कोने से लोग यहाँ पर आ पहुंचते हैं।
दरअसल यहाँ की काली मिट्टी यहाँ पर मौजूद वोल्केनो से निकलने वाले लावा की देन है। काली रेत के अलावा इस बीच पर मौजूद इन चट्टानों की यह काफी अजीब से दिखने वाली रूपरेखा लोगों की आंखों का केंद्र बनी रहती है। अंडर वाटर वाटरफॉल। कुदरत की खूबसूरती हम इंसानों का ध्यान अपनी ओर खींच ही लेती है और इस खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं ये वाटरफॉल्स। आपने एंजल फॉल्स या नाइग्रा फॉल्स जैसे बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल्स को देखा होगा या फिर उनके बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे वाटरफॉल को देखा है जो पानी के अंदर बह रहा हो? सुनने में ये बात काफी अजीब लगती है, पर जरा खुद से ही देख लीजिए कुदरत के इस करिश्मे को। मॉरिशस के इस आइलैंड में समुद्र के एकदम बीचों बीच ये जो नजारा आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसे देखकर आपको खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, इसे दुनिया भर में अंडर वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, एक वाटरफॉल, वो भी पानी के अंदर। और शायद आपने आज से पहले कभी ऐसे किसी नजारे को नहीं देखा होगा, जहां ये नजारा देखने में काफी खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में ये कुछ और नहीं बल्कि आंखों का धोखा यानी कि एक ऑप्टिकल इल्यूशन है। दरअसल इस जगह पर पानी की सतह के नीचे बहुत अधिक मात्रा में बहने वाली सफेद रेत की वजह से ये देखने में एक वाटरफॉल की तरह दिखाई देता है, जिसे देखकर कोई भी धोखा खा जाएगा। पर जो भी कहो, ये नजारा देखने में काफी खूबसूरत दिखाई देता है, जिसका कोई भी दीवाना बन जाएगा। मार्बल केव्स। यूं तो दुनिया भर में केव्स को एक्सप्लोर करने वाले एडवेंचर लवर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप अभी ऐसी केव को देखने वाले हैं जिसे शायद आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इन केव्स में ऐसा अजीब क्या है, तो आपको बता दूं कि दिखने में काफी खूबसूरत दिखाई देने वाली इन केव्स का निर्माण पूरी तरह से कुदरत ने ही किया है, मतलब कि इंसान का इसमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं है। इन केव्स को ये अनोखा डिजाइन और टेक्सचर इनके अंदर से होकर गुजरने वाली पानी और हवाओं ने दिया है, जिनमें अलग अलग रंगों के बहुत से खूबसूरत पैटर्न भी दिखाई देते हैं। इस केव्स की एक और खासियत ये भी है कि इनके अंदर का पानी बाहर के पानी के मुकाबले बहुत ठंडा होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि मार्बल, जो कि बहुत ही मजबूत पत्थर होता है, उसे कुदरत द्वारा तराश कर इस तरह की केव को बनाने में कितने हजारों सालों का समय लगा होगा। पिरामिड ऑफ क्विकिल्को। दोस्तों, आपने भी अभी तक इजिप्ट के पिरामिड के बारे में ही सुना होगा, और अगर आपको भी लगता है कि पिरामिड सिर्फ इजिप्ट में ही है, तो आप एकदम गलत हैं, क्योंकि मेक्सिको में भी क्विकिल्को के इस पिरामिड को ढूंढा गया है। इसके अस्तित्व ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है, क्योंकि इस पिरामिड को आज से करीब 32,000 साल पहले अग्निदेव के लिए बनाया गया था, जो कि आज भी कई बड़े सवाल खड़े कर देता है। जिसमें से सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पिरामिड का निर्माण यहाँ के लोगों के द्वारा खुद से किया होगा। और अगर ऐसा मान भी लिया जाए कि इजिप्ट के लोगों के पास पिरामिड को बनाने की टेक्निक मौजूद थी, लेकिन क्या इजिप्ट के लोगों ने हजारों मील दूर समुद्र को पार करके मेक्सिको पहुंचकर इस पिरामिड का निर्माण किया होगा? या फिर यहाँ के लोकल लोगों ने पिरामिड को बनाने की टेक्निक को किसी इत्तेफाक से डिस्कवर कर लिया था? क्योंकि उस समय में इजिप्ट और मेक्सिको के बीच में कितनी दूरी थी, इसकी वजह से यहाँ के लोगों का आपस में मिल पाना लगभग नामुमकिन ही था। और यहाँ पर इस तरह के पिरामिड के बनाए जाने के पीछे का कारण आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। द पिंक लेक। अब कल्पना करिए कि आपका शरीर गुलाबी पानी की एक झील में तैर रहा है। आपको असंभव लगता है ना ऐसा सोचने में भी, लेकिन स्पेन में रहने वाले लोगों के लिए ये संभव है। स्पेन के वेलेंसिया में स्थित ये झील कुदरत के किसी खूबसूरत कारनामे से कम नहीं है। यहाँ पर आपको फूलों की अलग अलग प्रजातियां देखने को मिलेंगी। पानी में नमक की मात्रा ज्यादा होने के कारण इस क्षेत्र में ज्यादा फूल नहीं खिलते हैं, और इस झील का ये अद्भुत गुलाबी रंग हेलोबैक्टीरियम नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है, जो कि सलाइन यानी नमक के पानी में पनपता है। वाकई में ये झील तो काफी विचित्र है। ब्राइन पूल। दोस्तों, हमारी धरती पर मौजूद बहुत से रहस्य में से एक रहस्य ब्राइन पूल का भी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। समुद्र की काफी गहराई में कुछ इस तरह के पूल्स भी मौजूद होते हैं, जिन्हें ब्राइन पूल्स के नाम से जाना जाता है। इंसानी दुनिया के विपरीत इन पूल्स की दुनिया काफी अलग होती है। इन पूल्स का पानी इतना टॉक्सिक होता है कि अगर गलती से कोई भी जीव इस पूल में जा पहुंचे तो उसका मरना निश्चित ही है। यहाँ तक कि इस तरह के पूल्स में इंसान तो दूर, समुद्र में पाई जाने वाली खतरनाक मछलियां भी जाने से डरती हैं। इनके पानी का इतना ज्यादा टॉक्सिक होने के पीछे का कारण तो आज तक कोई भी जानता नहीं है, लेकिन इन पूल्स के पानी की एक खासियत यह है कि इनका पानी समुद्र के बाकी के पानी से जरा सा भी मिक्स नहीं होता है।
और समुद्र का बाकी का पानी टॉक्सिक होने से बचा रहता है। रिवर अंडर ओशन। समुद्र इतना रहस्यमयी है कि इसके रहस्य से ज्यादा तो हम स्पेस के बारे में जानते हैं। कुछ इसी तरह डीप ओशन के अंदर एक रहस्यमयी नदी भी बहती है। अब सुनने में ये कुछ ऐसा है जिस पर किसी को भी विश्वास नहीं होता, लेकिन समुद्र के अंदर ये नदी इससे अलग होकर इसकी गहराइयों में बहती है। दरअसल समुद्र की गहराई में एक होल है जिसे बहुत ही कम लोगों ने एक्सप्लोर किया है, जिसकी गहराई में जाते ही एक नदी देखने को मिलती है जो कि समुद्र के अंदर बह रही है। अब जरा सोचो, समुद्र के अंदर बहने वाली इस नदी का नजारा कितना खूबसूरत दिखाई देता होगा, लेकिन आज भी बहुत से लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि सच में ऐसा भी कुछ मुमकिन हो सकता है। लेकिन जैसे ही साइंटिस्ट इसके सच होने का सबूत लेकर सामने आ जाएंगे तो लोग इस बात पर भी यकीन कर ही लेंगे। तो